दोस्तों, आपका एग्रीकल्चर स्टडी वीके में स्वागत है। तो आज इस वीडियो में बात करेंगे हम फसल की परिभाषा और भारत की ऋतुएं कि किस किस मौसम में जो क्रॉप हैं वो बांटी गई हैं, जैसे खरीफ, जायद, रबी। और इसमें बात करेंगे आगे कि जो पौधे के जीवन चक्र के आधार पर जो वर्गीकरण है वो कितने प्रकार से है और किस प्रकार वर्गीकरण किया गया है। तो फिर देर न करते हुए करते हैं वीडियो शुरू। तो पहले करते हैं शुरू फसल की परिभाषा। तो फसल की परिभाषा है पौधे के ऐसे समूह को जिसे मनुष्य किसी न किसी रूप में अपने उपभोग के लिए उगाता है। मतलब पौधे का ऐसा समूह है जिसमें जो मनुष्य मतलब किसी न किसी रूप में अपने उपभोग के लिए या अपने जो यूज़ के लिए मतलब उगाता है, उसे फसल कहते हैं। तो यह हो जाती है फसल की परिभाषा। या दूसरे तरीके से आप इस प्रकार लिख सकते हैं, जैसे आर्थिक महत्व वाले पौधे का ऐसा समूह जो किसी निश्चित क्षेत्र में उगाया गया हो, उसे फसल कहते हैं। मतलब जैसे आर्थिक लाभ के लिए मतलब आर्थिक महत्व के लिए अगर पौधों या उसके समूह को किसी निश्चित क्षेत्र पर उगाया जाता तो उसे फसल कहते हैं। तो ये हो जाती है फसल की डेफिनेशन। अब आगे बात करते हैं इसमें हम भारत की ऋतुओं की। जो भारत में ऋतुएं हैं वो तीन ऋतुएं हैं, जैसे खरीफ और रबी और जायद। तो पहले जो शुरू होती है वो खरीफ होती है। तो इस खरीफ को पढ़ते हैं, खरीफ जो ऋतु है। तो इस खरीफ ऋतु में जो है, खरीफ ऋतु में वातावरण में ऊंचा तापमान और आर्द्रता पाई जाती है। मतलब इस खरीफ मौसम में जो अधिक तापमान रहता है और वातावरण जो है ऊंचा रहता है इसमें। तो ये हो जाती है आपकी खरीफ ऋतु। आगे बात करते हैं इसमें कि बारानी अर्थात मतलब जिन भूमियों में सिंचाई के साधन नहीं होते हैं वहाँ पर वर्षा आरंभ होने से पहले फसलों की बुवाई जो है जून जुलाई में कर दी जाती है। मतलब जहाँ पर बारानी मतलब उसे कहते हैं जहाँ पर जो सिंचाई करने के साधन नहीं होते हैं वहाँ पर पहले वर्षा से पहले ही आरंभ होने से पहले वहाँ पर बुवाई करती जाती है। मतलब जून और जुलाई में बुवाई करती जाती है। अब आगे बात करते हैं। तो आगे है कि हम ये खरीफ का ही पढ़ रहे हैं। तो खरीफ में जो है अब बात करते हैं आगे। तो सिंचाई क्षेत्र में पलेवा करके वर्षा के कुछ समय पहले भी फसलों को बो सकते हैं। मतलब जो सिंचाई के साधन नहीं होते हैं, मतलब कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं तो वहाँ पर पलेवा पहले ही कर वर्षा होने से पहले तो वहाँ पर फसलों को बो दिया जाता है। अब इसमें जो खरीफ है, खरीफ में कौन कौन सी फसलें आती हैं, तो वो फसलें आती हैं जैसे मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, ग्वार है, मूंग है, लोबिया, सोयाबीन, मूंगफली, कपास, धान व जूट आदि फसलें इस ऋतु में उगाते हैं। मतलब ये फसलें जो हैं इनको खरीफ के मौसम में उगाते हैं। तो और जो इनकी कटाई की जाती है तो कटाई 4 महीने बाद कर दी जाती है। अब आगे बात करते हैं हम रबी क्रॉप की। तो रबी क्रॉप में जो है, रबी क्रॉप में है कि इस वर्ग की फसलों के अंकुरण व प्रारंभिक वृद्धि के लिए ठंडी जलवायु व अल्प प्रकाश काल की आवश्यकता होती है। मतलब जो रबी का मौसम है उसमें अंकुरण जो होता है, फसलों के अंकुरण में प्रारंभिक वृद्धि के लिए तो ठंडी जलवायु की आवश्यकता होती है और अल्प प्रकाश आवश्यक होता है, मतलब काल की आवश्यकता होती है। तो ये हो जाती है पहली। दूसरी बात करते हैं इसमें कि इनको पकने के लिए जो है अधिक तापमान व दीर्घ प्रादीप्य काल की जो आवश्यकता होती है। मतलब अधिक टेम्परेचर चाहिए इनके लिए और प्रकाश की आवश्यकता होती है। तो ये हो जाती है दूसरा। तीसरा बात करते हैं इसमें कि इस वर्ग की फसलों की बुवाई जो है अक्टूबर नवंबर में करते हैं। तो जो रबी की फसल है, रबी में जो है रबी के मौसम में जो बुवाई की जाती है वो अक्टूबर नवंबर में करते हैं। और जो गेहूं की जो है कुछ किस्में ऐसी होती हैं जिनकी दिसंबर के अंत में भी बुवाई करते हैं। अब आगे बात करते हैं इसमें जो है कौन कौन सी क्रॉप मतलब फसलें आती हैं। तो इस वर्ग में जो फसलें आती हैं, पहला है गेहूं, जौ, जई, चना, मटर, मशरूम, लाही, सरसों, बरसीम, लहसुन व आलू की जो है प्रमुख फसलें आती हैं। मतलब इन फसलों को जो है रबी के मौसम में बोया जाता है और अधिक जब टेम्परेचर हो जाता है तो उस समय इन्हें काटा जाता है। अब आगे बात करते हैं जायद, जायद की क्रॉप की। तो जायद तीसरी है हमारी, तो हमने पहली बता दी और दूसरी भी आपको बता दी।
अब तीसरी क्रॉप की बात करते हैं, मतलब तीसरा जो मौसम है उसकी बात करते हैं। तो तीसरा आ जाता है जायद। जायद में जो है इस वर्ग की फसलें जो हैं अधिक तापमान तथा अधिक प्रकाश काल की वृद्धि करती हैं। मतलब जो इस काल की, मतलब जो जायद में जो फसलें बोई जाती हैं उनका अधिक तापमान रहता है और अधिक प्रकाश में जो है वो वृद्धि करती हैं। अब सूखा व लू सहन करने की क्षमता इस वर्ग की फसलों में पाई जाती है। मतलब सूखा सहन कर लेती हैं इस वर्ग की फसलें और जो है लू को भी सहन कर लेती हैं। अब आगे बात करते हैं इनकी बुवाई कब की जाती है। तो बुवाई फरवरी और मार्च में इनकी बुवाई करते हैं। तो फरवरी और मार्च में इनकी बुवाई की जाती है। इस वर्ग में जो मुख्य फसलें आती हैं वो हैं जैसे खरबूज है, ककड़ी है, मूंग है, उड़द है, सूरजमुखी है व लोबिया आदि फसलें इसके अंदर आती हैं जायद में। तो ये आपकी जो रबी, मतलब खरीफ, रबी, जायद तीनों मौसम की आपकी ये फसलें हो जाती हैं। मतलब इन फसलों में इनकी आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से ये आपकी ऋतुएं हो जाती हैं 3 प्रकार की। तो 3 प्रकार की ऋतुओं में इस प्रकार से फसलों को उगाया जाता है और इनकी जो कटाई की जाती है, मतलब जैसे कि इसकी बुवाई फरवरी मार्च में की जाती है तो इनमें प्लस 4 मंथ जो है जोड़ दो तो आगे की जो कटाई की जाएगी वो 4 मंथ बाद की जाएगी। 4 या 6, किसी किसी में 5 भी हो जाती हैं। तो अब आगे बात करते हैं पौधे के जीवन चक्र के आधार पर वर्गीकरण। मतलब पौधे के जो जीवन चक्र है उसके आधार पर वर्गीकरण किस प्रकार से है। तो सबसे पहला आ जाता है एक वर्षीय पौधे, मतलब 1 वर्षीय पौधों में बांटा गया है। तो इसे तो पहला है इस वर्ग की फसलें 1 वर्ष या इससे भी कम समय उगने से लेकर पकने तक लेती हैं। मतलब इसमें जो है जो फसल होती है इसमें कम से कम 1 वर्ष से पहले मतलब 1 वर्ष से उगने से लेकर और कटाई भी 1 वर्ष के अंदर अंदर हो जाती है। जैसे गेहूँ है, जौ है, मक्का है, ज्वार है, मूंग है, सोयाबीन है, सरसों आदि फसलें 1 वर्षीय पौधों के अंदर आती हैं। अब आगे बात करते हैं द्विवर्षीय पौधे। तो द्विवर्षीय पौधों में जो आती है यह आ जाते हैं इस वर्ग के पौधे प्रथम वर्ष में तो अपनी वानस्पतिक वृद्धि करते हैं और दूसरे वर्ष में फूल व बीज तैयार करते हैं। मतलब पहले वर्ष में तो ये अपनी वनस्पति को तैयार करेंगे, वृद्धि करेंगे और दूसरे वर्ष में फूल या बीज तैयार करते हैं। जैसे कि चुकंदर है और प्याज है। तो ये 2 फसलें हैं जिसमें पहले वर्ष में तो ये वृद्धि करते हैं अपनी वानस्पतिक वृद्धि, दूसरे में इन पे फल या बीज प्राप्त होते हैं। अब आगे बात करते हैं बहुवर्षीय पौधे। तो बहुवर्षीय पौधों में जो आते हैं आपके, तो वो आते हैं इस वर्ग के पौधे अनेक वर्ष तक जीवित रहते हैं। तो इस वर्ग के जो हैं बहुवर्षीय के अनेक वर्ष तक जीवित रहते हैं। इस वर्ग के पौधे 1 वर्षीय व द्विवर्षीय पौधों की तरह फूल व बीज आने पर भी अपना जीवन चक्र जारी रखते हैं। मतलब पौधे के अगर फूल और बीज भी आ जाएंगे तब भी ये अपना जीवन चक्र जो है जारी रखते हैं। तो इस वर्ग में जैसे लहसुन जिसे हम रिस्का बोलते हैं, ये आदि फसलें आती हैं। तो ये अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को इसे लाइक जरूर करें और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और इसका जो PDF है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर इसी तरह से हम मिलते हैं अपनी अगली नेक्स्ट वीडियो में।